नमस्ते। आपको मालूम है अपने भावनाओं का असर अपने इम्यून सिस्टम पे भी होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अब बहुत लोग सजग हो गए हैं। वो क्या खाना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, वो सब अच्छा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर सुबह 15 मिनट अपने प्राणायाम किया और बाद में दिन भर कुछ ना कुछ इमोशंस में आप, जैसे बेचैनी में आप दिन भर रहे और वो बेचैनी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को किसी न किसी चीज़ में अगर आपने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, यानी कि हमेशा टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं और खुद को हमेशा बिजी रखते हैं, क्योंकि जब बिजी नहीं रखते तो मन में बहुत ही बुरी भयकारी थॉट्स और बेचैनी बढ़ती है। तो यह बेचैनी से दूर रहने के लिए यह जो बिजी रहना है यह हमेशा के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप बिजी रहते हो तो ऊपर से बेचैनी से दूर होते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके शरीर में जो कुछ होता है वो तो होता ही रहता है, और वही बेचैनी और उसके कारण शरीर में होने वाले बदलाव आपकी इम्यूनिटी पे भी असर करते हैं। तो इसका ही रिसर्च अब होता है, उसकी एक ब्रांच है, उसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो साइको यानी कि अपना मन, तो मन में जो कुछ भाव होते हैं उसका असर अपने ब्रेन पे और पूरी न्यूरॉन सिस्टम पे होता है, और उसका असर अपने इम्यून सिस्टम पे भी होता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम यानी कि अपने खून में और जहाँ जहाँ भौताल से अपना रिलेशन आता है, तो बाहर की हवा हम अंदर लेते हैं, तो नासिका में, फेफड़ों में, वैसे ही अपने स्टमक में ऐसे कुछ सेल्स रहते हैं जिसे हम सैनिक सेल ऐसा कह सकते हैं। और जब भी कोई बाहर का वायरस या बैक्टीरिया शरीर में आता है तो वो उस बैक्टीरिया से या वायरस से लड़ते हैं और उसे पराभूत करते हैं। तो यह जो आप वैक्सीन लेते हैं यह क्या है? यह इन सैनिकों को दिया हुआ ट्रेनिंग है। इन्हें पहचान देनी है कि यह कैसा वायरस है और इस वायरस के लिए लड़ने के लिए आप तैयार रहो, ऐसी पहचान देना, इसका ट्रेनिंग देना, यही वैक्सीन का एक उद्देश्य रहता है। लेकिन सिर्फ वैक्सीन लेने से या सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो कुछ करना आप कर रहे हो वो करने से ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मानसिक भावनाओं का असर भी इम्यून सिस्टम पे और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है। तो इसके लिए ये जो मानसिक भावना, ये उसके प्रति सजगता बढ़ानी चाहिए। तो जब कुछ बेचैनी होती है तो ठीक है, इस समय मन बेचैन है, ऐसा उसका स्वीकार करना, यह सजगता है। उस बेचैनी से जब आप भागते हैं और फिर से कोई टीवी शुरू करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो उस बेचैनी का असर आपके शरीर में हो रहा है, वो असर वैसे ही होता रहता है, और इसी के कारण वो बेचैनी इम्यून सिस्टम पे भी बुरा असर डालती है। क्योंकि उस बेचैनी के कारण शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और उस बदलाव के कारण शरीर के कोई केमिकल भी बदलते हैं, तो शरीर का एनवायरनमेंट बदलता है और उस एनवायरनमेंट का असर इम्यून सिस्टम पे होता है। तो इसीलिए बेचैनी से भागना यह ठीक नहीं है, बेचैनी का सामना करना चाहिए। इस समय मन में बेचैनी है, ओके, तो बेचैनी है यानी कि कौन सी भावना है, क्या उसे कोई नाम दे सकते हैं क्या? गुस्सा है तो आप ब्लेमिंग करना चाहते हैं, इसने ये ठीक नहीं किया ऐसा, या कोई चिंता है आगे क्या होगा, ऐसे विचार मन में आते हैं, या उदासी, भविष्य जो नहीं होगा, बहुत ही बुरा होने वाला है, ऐसे विचार मन में आते हैं क्या? यह देखना चाहिए। और जब आप ऐसे विचारों को देखते हैं और विचारों से जुड़ी हुई भावनाओं को देखते हैं और साक्षी भाव से देखते हैं, इस समय मन में यह है, उसका असर शरीर में क्या हो रहा है देखे, और जब वो देखते हैं और उसका स्वीकार करते हैं तो उसका जो कुछ बुरा असर इम्यून सिस्टम पे होता है वो कम होता है। इसीलिए
अगर आपको इम्यून सिस्टम हेल्दी रखनी है तो हमेशा बिजी रहना यह गलत है। दिन में 4-5 बार आप कुछ समय निकालकर अपनी ही भावनाओं के प्रति सजग हो सकते हैं। इस समय मेरा मन कैसा है, मेरे मन में कौन सी भावना है, और जब आप ऐसे सजग होते हैं और जो कुछ होता है मन में उसका स्वीकार करते हैं, उसका शरीर पे जो कुछ असर हो रहा है उसका स्वीकार करते हैं, तो ही आपकी मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल बैलेंस अच्छा रहता है। और जब आपका इमोशनल बैलेंस अच्छा रहता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तभी आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा काम करता है। तो अभी यह पेंडेमिक में बहुत देखा गया है कि जिन्हें इन्फेक्शन हुआ, जिनकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं थी, उन्हें इन्फेक्शन अधिक गंभीर हुआ। तो अगर यह हमें कम करना है, उसका बुरा असर अगर हमें कम करना है, तो केवल बाहर का दिखावा लाभदायी नहीं है, क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे, उन्हें यह जो बेचैनी है उसका स्वीकार करना यही ही डरपोक ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो दिखावा करते हैं कि कोई डर नहीं है, लेकिन शरीर में तो डर होता है, अंदर से कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसके बारे में सजग होना चाहिए और अपनी ध्यान देने का कौशल बढ़ाकर शरीर पर भी ध्यान देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसे हम साक्षी ध्यान कहते हैं। तो ऐसा कुछ समय निकाल कर शरीर में और मन में क्या हो रहा है इस पे अगर आप ध्यान देते रहेंगे और उसका स्वीकार करते रहेंगे, तो आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। सभी लोगों की इम्यून सिस्टम अच्छी हो और सबका स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर यश वेलनकर आपकी रजा लेता हूँ। थैंक यू।